Assalamu alaikum, dear students of class 8th. It's your geography subject and today our topic is resources. तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी सोशल स्टडीज़ की एक किताब है जिसका नाम ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे और उसमें एक चैप्टर है रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हम रिसोर्सेज पे जाने से पहले जो है ज्योग्राफी पे एक नज़र डालते हैं। ज्योग्राफी हम किसे कहते हैं? ज्योग्राफी जो है ये ज़मीन के बारे में जो इल्म है उसे हम ज्योग्राफी कहते हैं। द वर्ड ज्योग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जियो। ठीक बात है, क्या कहता है? जो ज्योग्राफी का जो लफ्ज़ है ये किसे निकाला गया है? ये यूनानी लफ्ज़ जियो है। द अर्थ इन इट इज़ ब्रॉडेस्ट मीनिंग, जिसका क्या मतलब है? ज़मीन। ठीक बात है ना, ये जियो का क्या मतलब है? ज़मीन। एंड ग्राफोस ग्राफी टू राइट अबाउट, लिटरली टू राइट अबाउट द अर्थ। लिहाजा जो ये ज्योग्राफी है इसका क्या मतलब है? ज़मीन के बारे में सोचना, ज़मीन के बारे में पढ़ना, ज़मीन के बारे में लिखना। ये यूनानी अल्फाज से निकाला गया है। ज्योग्राफी दो लफ्ज़ों से बना गया है, एक जियो और ग्राफोस से बना गया है। इसका क्या मतलब होता है? मिलके कि ज़मीन के पूरा इल्म जो है, ज़मीन के बारे में जो इल्म है उसी को हम ज्योग्राफी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या कहता है। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, लैंडस्केप, पीपल, प्लेस एंड एनवायरनमेंट। ये ज्योग्राफी है, ये ज़मीन के बारे में जो है इल्म है। ज़मीन के किन चीज़ों के बारे में? जितनी भी जगह हैं ज़मीन के ऊपर, चाहे वो पहाड़ हैं, वो नदियाँ हैं, वो नाले हैं, वो समंदर हैं, वो रागिस्तान है, इन सब के बारे में जो है इल्म है उसी को हम ज्योग्राफी कहते हैं। या जो ज़मीन पे लोग रहते हैं उनके बारे में इल्म, जगहें बाकी मुख्तलिफ इसके अलावा उनके बारे में, या जो माहौल है हमारा इसके बारे में जो इल्म है इसी को हम ज्योग्राफी कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए। द वर्ड ज्योग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो, द अर्थ इन इट इज ब्रॉडेस्ट मीनिंग, एंड graphos graphy to write about, literally to write about the earth. Geography is the study of earth's landscape, people, places and environment. तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे आप देख लीजिए ब्रॉडर मीनिंग। ठीक है ना, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। हाँ, वसी पस मंजर में अगर हम इसकी माने देखें तो इसका क्या माने हो सकता है ज्योग्राफी का? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। जो ज्योग्राफी है ये मुख्तलिफ जगहों के बारे में जो है एक इल्म है, और जो उन जगहों पे जो लोग रहते हैं और उन लोगों का उस माहौल के साथ क्या ताल्लुक़ है, इस सारे इल्म को जो है ज्योग्राफी ही हमारे तक बयान करके पहुंचाती है। ठीक बात है ना। जैसे कि लोग ज़मीन पे रहते हैं, एक माहौल में रहते हैं। माहौल क्या है? हमारे पास हवा है, पानी है, जंगलात है, ज़मीन है, पहाड़ है। तो हमारा इनके साथ क्या रोल है, हमें इनसे क्या फ़ायदा मिलता है, इस सारे को जो बयान करता है वो ज्योग्राफी ही बयान करती है। Geographers explore both the physical properties of Earth's surface and the human society separate across it. जो geographers हैं, जिस तरह से साइंटिस्ट्स होते हैं, जो साइंस पढ़ते हैं उनको हम साइंटिस्ट कहते हैं, इसी तरह ज्योग्राफी एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हम ज्योग्राफर्स कहते हैं। ज्योग्राफर्स का क्या काम है कि वो फिजिकल चीज़ें जो है, जैसे जो भी हमारे पास जो है फिजिकल चीज़ें हैं यहाँ पे ना, फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी भी हैं, चाहे वो मौसम के एतबार से हैं, चाहे वो हवा के एतबार से हैं, माहौल के एतबार से है, चाहे वो जंगलात के एतबार से है, मैदान के एतबार से है, पानी के एतबार से, इन सब चीज़ों के बारे में वो पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो इंसानों की जो सोसाइटीज़ रहती हैं, ठीक बात, जो समाज रहता है इस ज़मीन के ऊपर, इसके बारे में भी वो जो है दरियाफ्त करते रहते हैं। ज्योग्राफर्स एक्सप्लोर बोथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ सरफेस एंड द ह्यूमन सोसाइटी सेपरेट अक्रॉस इट। ज्योग्राफी सीक्स टू अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर फाउंड, why they are there and how they develop and change over time. ज्योग्राफी क्या करती है? इसके अलावा ज्योग्राफी ढूंढती है, ज्योग्राफी समझने का काम करती है, समझने की कोशिश करती है कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और क्यों वो वहाँ पे पाई जाती हैं, और वो चीज़ें कैसे वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक बात है ना। और वक्त के साथ साथ उनमें क्या तब्दीलियाँ आई हैं और आ रही हैं। ठीक बात है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए पहाड़ी सिलसिले हैं, तो ये पहाड़ी सिलसिले जो है हिमालयाई पहाड़ यहाँ पे पड़ते हैं, पीर पंजाल
रेंज पड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है, ये ज्योग्राफी ढूंढती है कहाँ पे है, तो क्यों है ज्योग्राफी पता लगाती है इसका क्यों है, और हाउ है ना, कैसे है ये ज्योग्राफी इसका पता लगाती है, और धीरे धीरे जो है वक्त के साथ साथ इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई उसके बारे में भी जो है ज्योग्राफी जो है उसका पता रखती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा यहाँ तक। तो प्यारे बच्चे जो की पॉइंट्स हैं वो हमें क्या है, ठीक है ना, इसमें हमें खास खास कौन कौन सी चीजें आज पढ़नी है। तो पहला क्या है, रिसोर्सेज। रिसोर्स हम कहते हैं क्या, वसाइल को, ठीक बात है ना। जितने भी हमारे पास अल्लाह मियाँ ने चीज़ें बनाई हैं, चाहे वो जंगलात हैं, पानी है, हवा है, मिट्टी है, ज़मीन है, हाँ, ये सब जो है ये क्या है, रिसोर्सेज ही कहलाते हैं। दूसरा क्या है, डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड रिसोर्स, ठीक बात है ना। सोर्स और रिसोर्स के दरमियान, हाँ, सोर्स कहते हैं किसको, जरिया को, और रिसोर्स कहते हैं वसाइल को, ठीक बात है। इसके दरमियान क्या फ़र्क है, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। फिर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है ना, वसाइल की किस्में कितने हैं, अकसाम क्या है, ये हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद नेचुरल रिसोर्स है ना, कुदरती वसाइल कौन से हैं वो उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, काबिल तजदीद वसाइल है ना, जिनको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, नाकाबिल तजदीद तवानाइया, नाकाबिल तजदीद वसाइल, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स है ना, वो वसाइल जिनको इंसान बनाता है, उसके बारे में पढ़ना है। ह्यूमन रिसोर्स, इंसान खुद एक वसीला है, लेकिन ये तभी वसीला है जब इसके पास टेक्नोलॉजी होगी, जब इसके पास स्किल हुनर होंगे, जब इसके पास अच्छी तालीम होगी, जब इसका सेहत अच्छा होगा, तब जाके जो है इंसान भी एक रिसोर्स बनता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फिर ये क्या कहते हैं इसे, इंसानों का जो है डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक बात है, तो उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। कंजर्विंग रिसोर्सेज, ठीक बात है ना, तो इन सब रिसोर्सेज को हम कैसे बचा पाएंगे, कैसे इसका फरोग कर पाएंगे, तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी तरक्की होती है जिससे आने वाली नस्लों पे कोई फर्क न पड़े, या एक ऐसी तरक्की जिस तरक्की से दूसरे किसी वसाइल पे जो है हमें फर्क न पड़े, उससे कोई परेशानी ना हो जाए, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं उसे हम। तो प्यारे बच्चों, अब रिसोर्सेस वसाइल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक बात ना। एक वसाइल तब तक वसाइल नहीं बनता है, तब तक वसीला नहीं बनता है जब तक ना हम इसे जो है उस काबिल कार बनाए। जिस तरह से हमारे पास लोहा है, ये लोहा जब तक अच्छा होता है तब तक ये एक सोर्स होता है, हाँ, एक आम चीज़ होती है, लेकिन जब इसको इंजीनियर जो है साफ करके इसको शक्ल दे करके हमारे पास पहुंचाते, तब जाके ये रिसोर्सेज बनते हैं। दोज मटेरियल्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच हेल्प अस टू सेटिस्फाई आवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। वो चीज़ें माहौल में या माहौल की वो चीज़ें जिनसे हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमारी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं, हमें मदद होता है, हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाती है, उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। जिस तरह से हमारे पास जंगलात हैं, हम उसे लकड़ी हासिल करते हैं जलाने के लिए, है ना, मकान बनाने के लिए, फर्नीचर के लिए, पानी है हमारे पास, ज़मीन है हमारे पास, है ना, इनसे हम फ़ायदा लेते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। वो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारा मकसद पूरा करेगी उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं, उसे हम वसाइल कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, लैंड, सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, मेटल्स, स्टोन एट्सेट्रा, ठीक है ना। इन सब का हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये सब क्या है, रिसोर्सेस हैं, ठीक है, ये हमारे पास वसीले हैं, ये वसाइल हैं। थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू एंड यूटिलिटी। तो कोई भी चीज़ तभी रिसोर्स बनती है, तभी वसाइल बनती है जब उसकी अहमियत हमारी ज़िंदगी के अंदर होगी और वो हमारे लिए कारआमद होगी, ठीक बात है। तो प्यारे बच्चों, रिसोर्सेस किन्हें हम कहते हैं, those materials available in our environment which help us to satisfy our needs are called resources. Anything that can be used to satisfy a need is called resource. Example of resources: forests, land, soil, water, air, sunlight, plants, animals, birds, fish, oil, coal, natural gas, metals, stone, etc. Things become resources only when they have value and utility. तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझ आया होगा अब रिसोर्सेज के हम कहते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड रिसोर्स, ठीक बात है ना। सोर्स और रिसोर्स के दरमियान फर्क क्या हो सकती है, ठीक बात है ना। सोर्स जो है जो ज़राया है, और ज़राया और वसीले के दरमियान क्या फ़र्क हो सकती है। ज़राया वो होता है कि जहाँ से हमें कोई चीज़ जो है हासिल होती है,
और रिसोर्स वसीला वो होता है कि जो चीज़ हमने लाई फिर उसको हम बार बार ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक बात है। तो इसकी डिफिनेशन कैसे है, पहले आप सोर्स की डिफिनेशन देख लीजिए। A source is a place or a person from which you can obtain something useful and valuable, है ना। सोर्स एक ऐसे इंसान का नाम है, एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ से हमें कोई चीज़ हासिल होती है और वो चीज़ जो है हमारे लिए अहमियत वाली होती है, वो चीज़ हमारे लिए खास होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। उसी को हम जो है ज़राया कहते हैं। अब रिसोर्स, रिसोर्स किसे हम कहते हैं, वसाइल किसे हम कहते हैं। A resource is something that can be used to perform some function, है ना। जो रिसोर्स होता है, वसाइल होता है, ये हम उसी को कहते हैं जो हमारे लिए कोई काम करता है। एक ऐसी चीज़ जो हमारी कोई ख्वाहिशात पूरी करता है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको ही हम रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सोर्स एंड रिसोर्स, ठीक बात है ना। इसकी मिसाल क्या हो सकती है, द बुक शॉप इज़ ए सोर्स फ्रॉम वेयर आई कैन बाय ए बुक, है ना। एक किताब की दुकान जो है ये एक सोर्स है, एक जरिया है जहाँ पे मैं जा करके एक किताब हासिल करता हूँ। ठीक है। द बुक इन इटसेल्फ इज ए रिसोर्स। अब ये जो किताब है ये अपने अंदर जो है एक वसीला है। कैसे वसीला, प्यारे बच्चों आप ये किताब पढ़ोगे, कल को आप अगली क्लास में जाओगे, कल को आप डॉक्टर यही किताब पढ़ के बनोगे। हाँ ठीक बात है ना। यही किताब पढ़ के आप इंजीनियर बनोगे, एक अच्छे इंसान बनोगे। हो गया, ये आपके लिए जो है रिसोर्स साबित हुआ, एक वसीला साबित हुआ। ठीक बात है। डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड रिसोर्स। सोर्स, a source is a place or a person from which you can obtain something useful and valuable. Resource, a resource is something that can be used to perform some function. Example of source and resource. The book shop is a source from where I can buy a book. The book in itself is a resource. तो प्यारे बच्चों आप इसकी फर्क जो है आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी, है ना। टाइप्स ऑफ रिसोर्स। अब जो वसाइल है इनकी कितनी किस्में हैं, इनकी क्या क्या किस्में हैं, इनकी क्या क्या अकसाम हैं। इनके 3 अकसाम है, 3 किस्में। नेचुरल रिसोर्स है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है और ह्यूमन रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स कुदरती वसाइल वो हैं जो अल्लाह मियाँ ने हमें दिए हैं और जो अभी तक उसी शक्ल में हमारे पास मौजूद है, इसमें हमारा कोई भी दखल अंदाज नहीं है, तो उन्हें हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। ये नेचुरल रिसोर्स हमारे पास जंगल की शक्ल, जंगलात की शक्ल में मौजूद है, हवा की शक्ल में मौजूद है, ज़मीन की शक्ल में मौजूद है, पहाड़ों की शक्ल में मौजूद है, रेगिस्तान की शक्ल में मौजूद है, पानी की शक्ल में मौजूद है। ठीक बात है। इन सब को हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं, वो चीज़ें होते हैं, वो ज़राए होते हैं जो इंसान ने बनाए होते हैं, जो इंसान ने कुदरती ज़राए का इस्तेमाल करके ये कुछ नई चीज़ें बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स। जिस तरह से हम घर बनाते हैं तो इसमें लकड़ी लगती है, लोहा लगता है, सीमेंट लगती है, बाजरी लगती है, रेत लगती है, पत्थर लगते हैं, ये ईंटें लगती है, सब क्या है, ये कुदरती ज़राए हैं, है ना। कुदरती ज़राए से हमने ये हासिल किए हैं, फिर हमने इनकी शक्ल दे दी और शक्ल देने के बाद एक मकान बनाया और ये मकान जो है ये क्या बन गया, ह्यूमन मेड रिसोर्स बन गया। इसी तरह से गाड़ी में लोहा लगता है तो वो क्या है, वो कुदरती वसीला है, वो नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन उसको फिर प्यूरीफाई करके ट्रांसफॉर्म करके अलग अलग शक्ल दी है। कहीं पे खिड़की, कहीं पे एक्सेल, कहीं पे गियर, कहीं पे जो है ये और कोई चीज़ हमने गाड़ी की बनाई, तो इनको ही हम जो है, अब ये गाड़ी क्या बनी, खुद में ह्यूमन मेड रिसोर्स बन गई। अब ह्यूमन रिसोर्स जो है वो जो इंसानी ज़राए हमारे पास है, जो इंसान है ये खुद एक ज़रिया है, खुद एक वसीला है हमारे पास, लेकिन तभी वसीला है जब हम इसको अच्छी तालीम देंगे, जब हम इसको अच्छी सेहत दे देंगे, जब हम इसको अच्छी टेक्नोलॉजी देंगे, जब हम इसको अच्छी स्किल्स देंगे, तब जाके जो है ये ह्यूमन एक रिसोर्स बनता है। टाइप्स ऑफ रिसोर्स कितने हैं, 3 टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ये ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक बात है। अब हम इनको डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्या, नेचुरल रिसोर्स को ही डिस्कस करेंगे, है ना। कुदरती वसाइल को हम डिस्कस करेंगे। तो कुदरती वसाइल कौन से होते हैं, दोज रिसोर्सेज व्हिच आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। वो वसीले जिनको हम अल्लाह से ही लेते हैं, जिनको अल्लाह ने पैदा किया है, और इनके इस्तेमाल के लिए हमें किसी भी मशीन की ज़रूरत या तो पड़ती ही नहीं है, अगर पड़ती भी है तो बिल्कुल कम हद तक पड़ती है। ये प्योर के प्योर है ना, कोरे के कोरे हमारे पास आ जाते हैं, इनको ही हम जो है नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे पानी है,
है ना, पानी जो है हमारे, उसको हम कुछ भी नहीं करते, कोई मशीन हम नहीं लगाते और हम तक वो डायरेक्ट पहुंचता है, लेकिन वही पानी जो साफ है, ठीक बात है ना, जो गंदा पानी है वो हमें फिल्ट्रेशन प्लांट में सही करके पीना पड़ता है। लिहाजा उसको फिल्ट्रेशन प्लांट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने घर से निकाल के डायपर्स फेंके उसमें, लिफाफे फेंके उसमें, कूड़ा करकट फेंका उसमें, वहाँ मोमजाम कागज फेंके उसमें, साबुन फेंकी उसमें, है ना, गाड़ियां धोई उसमें, हमने उस पानी को गंदा किया, ठीक है। लिहाजा हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो those resources which are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. The air we breathe, the water in our lakes, the soils, minerals are all natural resources. जो हवा हम पीते हैं, ठीक है, जो पानी हमारी नदियों में, नालों में, समुद्रों में, झीलों में है, जो मिट्टी है हमारे पास, अब यहाँ पे सॉइल्स क्यों है, क्योंकि मिट्टी के बहुत सारे किस्में होते हैं, जैसे ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, अलुवियल है, लेटराइट है, माउंटेनियस सॉइल्स है, ठीक बात है। इन मिला के हम इनको क्या कहते हैं, सॉइल्स कहते हैं। और सॉइल और लैंड में क्या फर्क है, पूरी जो जमीन है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इस सब को हम क्या कहते हैं, लैंड कहते हैं। और सॉइल हम खाली ऊपर वाली परत 2-3 इंच की जो परत होती है जिसमें हम अपने फसल उगाते हैं और फसल बोते हैं, उसी को हम सॉइल कहते हैं। मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्स, और जो मिनरल मादनियात हमारे पास, चाहे लोहा है, चाहे तेल है, चाहे हमारे पास अल्मोनियम है, चाहे बॉक्साइट है, चाहे कॉपर है, चाहे जिंक है, इन सब को हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। तो ये सब चीजें मिलाकर के क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, और इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे वसाइल हैं जो अल्लाह मियां ने हमें फ्री दिए हैं, जैसे पानी, हवा, है ना, जंगलात, ये सब जो है अल्लाह मियां ने हमें फ्री दिया है, लेकिन हमें जो है इसकी कदर करनी चाहिए, ठीक बात है ना। इसको हमें बेतहाशा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसका हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ये डायरेक्टली हमारे पास पहुंचते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कहीं कहीं पे हमें जो है मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो कुदरती वसाइल है उनको हम बदल के जो है अपने पास जो है इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वो रिसोर्स, उनको मतलब मैं आपको कैसे समझाऊंगा, जैसे हमारे पास लोहा है, ठीक है ना, लोहा तब तक एक चीज़ है जब तक इंजीनियर्स इसको साफ नहीं करते, इसको एक शक्ल नहीं देते, और शक्ल देने के बाद हमारे पास पहुंचाते हैं, ठीक बात है ना। तो नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं, दोज रिसोर्सेज व्हिच आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर लेक्स, the soils, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in best possible way. तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक बात है ना। और टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है ना, जो कुदरती वसाइल है इसके हमारे पास कितने अक़साम है, कितनी किस्में हैं, हमें इसकी किसकी, नेचुरल रिसोर्सेज की। जो नेचुरल रिसोर्स है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो है कुदरती वसाइल, इसकी 2 किस्में हमारे पास, रिन्यूएबल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया काबिल तजदीद वसाइल, है ना, वो वसाइल जिनको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, या वो रिसोर्सेज, वो वसाइल जो हम इस्तेमाल करने से खत्म नहीं होते, जैसे पानी है, ठीक बात है ना, हवा है, हाँ, सूरज की जो है रोशनी है, ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। फिर जो है नॉन रिन्यूएबल वो है जिसको हम नाकाबिल तजदीद तवानाई कहते हैं या वसाइल कहते हैं, ठीक बात ना, जो एक बार यूज करने से या तो खत्म हो जाते हैं, या अगर ये रिन्यू भी होते हैं इनमें बहुत वक्त लगता है, ठीक है ना। इंसान की 2-3 जिंदगियां उसके लिए चाहिए ताकि वो देखे कि ये चीज फिर वापस अपनी जगह पे आ गई, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो प्यारे बच्चे, ये भी आपको उम्मीद है कि समझ आया होगा। अब रिन्यूएबल रिसोर्स हम किन्हें कहते हैं, काबिल तजदीद वसाइल हम किन्हें कहते हैं, वो वसाइल जिनको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं और जो इस्तेमाल करने से खत्म नहीं होते, जिनका स्टॉक हमारे पास अनलिमिटेड है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं हम उन्हें। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स व्हिच गेट रिन्यूड क्विकली, है ना, वो रिसोर्सेज, वो वसाइल जो जल्दी रिन्यू हो जाते हैं, जो जल्दी ठीक होते हैं, जो जल्दी अपनी असल हैयत में आ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। दोज रिसोर्स व्हिच वी यूज अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज, वो वसाइल जिनको हम बार बार अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं।
एग्जाम्पल क्या, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सनलाइट, सॉइल एंड विंड, है ना, हवा है, पानी है, जंगलात है, सूरज की रोशनी है, मिट्टी है, और जो तेज तर आंधी जो आती है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक बात ना, जैसे हवा है, बार बार इस्तेमाल करने से जो है हमें इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी जो है, ये भी बार बार इस्तेमाल करने से फिर पानी में पानी मिल जाता है तो फिर साफ हो जाता है। जंगलात है, लेकिन जंगलात के बारे में हमें जो है ये नहीं सोचना है, हम काटते जाएंगे और कहेंगे नहीं जी ये रिन्यूएबल है और उगता जाएगा, वैसी बात नहीं, वो गलत बात है। सनलाइट है ना, सूरज की रोशनी है, सॉइल मिट्टी है, मिट्टी के बारे में भी हमें मोहतात रहना है कि ये इसको हमें गंदा नहीं करना, आलूदा नहीं करना। और विंड, तेज आंधी, ठीक बात है ना, ये भी जो है रिन्यूएबल सोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो प्यारे बच्चों ये देख लीजिए क्या कहता है, सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एयर, विंड एंड सोलर एनर्जी। अब इनमें रिन्यूएबल रिसोर्स में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको जो है इंसानों के इस्तेमाल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे हवा है, कितना भी हम इस्तेमाल करेंगे जब से दुनिया बनी है कभी खत्म नहीं हुआ। विंड है ना, तेज आंधी, ठीक बात है। और सोलर एनर्जी है ना, सूरज की रोशनी या गर्मी। Careless use of certain renewable resource can affect their stock such as soil, water and forests। ठीक है, तो बेताशा कुछ चीज़ों का अगर हम बेताशा इस्तेमाल करेंगे तो उन पे असर पड़ेगा, लिहाजा हमें बेताशा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। Water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural resource is a major problem in many parts of world today। ठीक बात है ना, पानी जो है हमारे पास लातादाद ज़ख़ीरे हैं इसके पास, ठीक है, ज़ख़ायर है हमारे पास, लेकिन हमें जो इसका बेताश इस्तेमाल नहीं करना है, गलत इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आजकल जो है पूरी दुनिया पानी की मार से जो है जूझ रही है ना। कई सारे ऐसे ममालिक है जहाँ पे पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते रहते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स which get renewed quickly. Those resources which we use again and again are called renewable resources. Example, air, water, forest, sunlight, soil and wind. Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as air, wind and solar energy. Careless use of certain renewable resources can affect their stock such as soil, water and forests. Water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural resources is a major problem in many parts of world today। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, इसकी मीनिंग भी आपको समझ आई होगी। अब उसके बाद जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है ना, नाकाबिल तजदीद जो वसाइल हैं वो कौन से होते हैं जो रिन्यू नहीं होते, या अगर रिन्यू होते भी है तो उनको हजारों साल लगते हैं रिन्यू होने में। ये देख लीजिए डिफिनीशन, दोज रिसोर्सेज which can not be renewed quickly are called non renewable resources। वो वसाइल जिनको जल्दी जल्दी हम साफ करके जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये देख लीजिए क्या कहता है, दोज रिसोर्सेज which have a limited stock are called non renewable resources। ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे वसाइल जो हमारे पास बहुत कम तादाद में मौजूद हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Once the stock exhausts, it takes thousands of years to be renewed। लिहाजा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का जो स्टॉक है जो ही ये खत्म हो जाता है तो जिंदगी भर हमें इसके साथ छेड़ना नहीं है। 1000 साल के बाद जो है, ये हजारों साल के बाद जो है ये फिर वापस अपनी असल जो हयात है, अपनी असल शक्ल जो है वो इख्तियार करेगा। This renewable period is much more than the ह्यूमन लाइफ स्पैन। ये जो रिन्यूएबल पीरियड है किसका? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का। ये इतना लंबा है कि इंसान की जिंदगी इसके सामने जो है कम पड़ जाती है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल। तो इसका नॉन रिन्यूएबल का क्या क्या जो एग्जांपल है, क्या क्या इसकी मिसाल है? कोल है, ठीक है ना, अगर कोयला खत्म हो गया तो खत्म हो गया, ठीक है, इसको बहुत टाइम लगेगा दोबारा बनने में। पेट्रोलियम है ना, तेल वगैरह, एंड नेचुरल गैस और कुदरती गैस। अब नॉन रिन्यूएबल आपको समझ आएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, those resources which cannot be renewed quickly are called non renewable resources। those resources which have a limited stock are called non renewable resources। once the stock exhausts, it takes thousands of years to be renewed। this renewal period is much more than the human life span। coal, petroleum and natural gas are some examples। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आया होगा। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज किन्हें कहते हैं? वो रिसोर्सेज जो इंसान ने खुद बनाए हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो है उनमें जो कुदरती वसाइल का भी
जो है कहीं ना कहीं झलक है उसकी, कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है, तो उसको ही हम जो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। Those resources which are made by humans are called human made resources. वो वसाइल जिनको इंसान ने बनाया है उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज उन्हें हम कहते हैं, इंसानी वसाइल कहते हैं। Sometimes natural substance become resources only when their original form changes. तो ये क्या कहता है कि कभी कभार जो है कुदरती चीजें तभी जाके रिसोर्स बनती है जब उनकी शक्ल तब्दील हो जाएगी। जैसे तेल जमीन के नीचे है समुद्र में, जब तक हम निकालेंगे नहीं इसकी शक्ल बदलेगी नहीं, तो बदलगी इसकी, फिर इसको हम जो है रिफाइनरीज में साफ करते हैं इस तेल को, ठीक बात है ना, फिर जाके हम इसको गाड़ी में डालते हैं और ये हमारे लिए क्या है? रिसोर्स बनता है। इसी तरह क्या कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जब तक हम उनकी शक्ल को तब्दील न करें, उनमें कोई तब्दीली न लाएं, तब तक वो रिसोर्स नहीं बनते हैं। Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. Iron ore जिससे हमें जो है लोहा निकलता है, ये तब तक जो है बेफायदा था, कोई भी इसका कोई फायदा नहीं था, जब तक ना लोगों को ये पता चला, लोगों ने सीखा इससे कैसे लोहा निकालते हैं, और फिर जाकर के ये आयरन ओर जो है एक रिसोर्स बन गया। People are natural resources. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles are known as human-made resources. है ना, इंसान जो है कुदरती वसाइल का भी इस्तेमाल करता है, उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करता है, उसको थोड़ा पॉलिश करता है, उसको थोड़ा साफ सुधारता है, फिर जा करके नई कोई चीज़ें बनाता है, उनको ही हम जो है ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। जैसे इंसान जो है बिल्डिंग्स बनाता है, लेकिन इसमें जितनी भी आप चीज़ें देख लीजिए, चाहे लकड़ी है, चाहे पत्थर है, चाहे मिट्टी है, चाहे सीमेंट है, चाहे कीले हैं, ये सब जो है कुदरती चीज़ें हैं, है ना, जो अल्लाह ने बनाई हैं। और ब्रिज है ना, इसी तरह से जो पुल में इस्तेमाल होता है मटेरियल, वो भी अल्लाह ने बनाए। रोड्स हैं, मशीनरी हैं, व्हीकल्स हैं, इन सब को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दोज रिसोर्स विच आर मेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म चेंजेस। Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles are known as human-made resources. तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्या हमारा? ह्यूमन रिसोर्स, ठीक बात है। ह्यूमन रिसोर्सेज किन्हें हम कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स होता है इंसानी वसाइल, ठीक बात है ना। तो इंसानी वसाइल ये सब इंसान जितने भी दुनिया पे हैं, ये क्या हमारे लिए एक वसीला है, क्योंकि एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन ये तभी वसीला बनते हैं जब इन्होंने तालीम पढ़ी होगी, इनकी सेहत ठीक होगी, इनके अंदर हुनर होगा, इनके पास टेक्नोलॉजी होगी, तब जाके जो है ह्यूमन भी रिसोर्सेज बनते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skills and the technology to do so. तो ये क्या कहता है कि इंसान जो है, इंसान बहुत अच्छी चीज़ें बना सकता है, ठीक बात है ना। कहाँ से? कुदरती वसाइल से। लेकिन जब इंसान के पास नॉलेज, इल्म होगा, हुनर होगा और उसके पास टेक्नोलॉजी होगी। That is why people are human resources. तभी हम इंसानों को क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। Education and health help in making people a valuable resource. जो हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक एजुकेशन तालीम है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, सेहत है। अगर एक इंसान को अच्छी तालीम मिलेगी और अच्छी सेहत होगी तो वही एक बहुत बड़ा वसीला जो है हमारे कौम के लिए, हमारे समाज के लिए होता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक बात है ना। जो इंसानों का जो हम फरोग करते हैं, ये क्या चीज़ होती है? हम ये किससे कहते हैं? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना। तो ये क्या कहता है कि जब हम इंसानों की जो हुनर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम डेवलप करते हैं, एक इंसान को जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हुनर देते हैं और उसके अंदर जो है एक निखार आ जाता है उस इंसान के अंदर, ठीक है ना, और नई चीज़ों को जो है ईजाद करता है, और वो नई चीज़ें जो है वो इंसान के लिए फायदेमंद हो जाती है, सूदमंद हो जाती है। इस सारी प्रोसेस को क्या हम कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किसे हम कहते हैं? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आया होगा। कंजर्विंग रिसोर्सेज, हम अपने रिसोर्सेज जो है इनको कैसे हम बचा सकते हैं। तो पहला देख लीजिए आप,
the use of resources carefully and giving them time to get renewed is called conservation of resource। ये कहता है कि जो हमारे पास रिसोर्स है जब हम इनको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और एक वक्त मुकर्रर तक हम इंतज़ार करेंगे ताकि जब तक वो रिन्यू हो जाएंगे, जब तक वो फ्रेश होके आ जाएंगे, इस सही इस्तेमाल करने को और इंतज़ार करने को, इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, एफॉरेस्टेशन आता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ पौधे लगाना, ठीक है ना, सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी का बचाव करना, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स, जंगलों का बचाव करना, ठीक है, यूज़ ऑफ पेपर बैग्स, है ना, और जो कपड़े के बैग इस्तेमाल करना या कागजात के बैग इस्तेमाल करना, जो पॉलीथीन बैग्स है उनको हमें जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जुडिशियस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो बिजली हमारे पास आती है इसका भी हमें सही सही इस्तेमाल करना चाहिए, फजूल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर फजूल इस्तेमाल करेंगे तो ये रिसोर्स हमारा ख़त्म हो जाएगा एक दिन। द यूज़ तो कंजर्विंग रिसोर्सेज आपको समझ आया होगा। द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट renewed is called conservation of resource, afforestation, soil conservation, protection of forests, use of paper bag, judicious use of electricity। तो रिड्यूसिंग कंजप्शन, और जितनी भी चीज़ें हम खर्च करते हैं हमें इनको बहुत कम तरीके से खर्च करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उससे उतनी ही करनी चाहिए हमें खर्च, ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करना चाहिए हमें। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आया होगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी तरक्की होती है जिसको करने से किसी और पे कोई असर ना पड़े, चाहे भले वो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पे असर ना पड़े या जो माहौल पे भी असर ना पड़े, है ना, जो गैर मुतासरा कोई भी तरक्की को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? The balanced use and conservation of resources for the future generation is called sustainable development। ये क्या कहता है कि बैलेंस्ड यूज जब हम करते हैं ना, एक जब हम एक सोच समझ के किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और ये भी ख्याल रखते हैं कि आगे वाली जो नस्लें आएंगी उन पे कोई परेशानी ना हो, जो हम तरक्की करते हैं इस दौरान, इसी को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। Sustainable development is that development which meets the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। Sustainable development एक ऐसी डेवलपमेंट है, एक ऐसी तरक्की है जिसको करने से हमें जो है मौजूदा वक्त के तमाम मकासद जो है पूरे हो जाते हैं, तमाम काम हमारे अंजाम आ जाते हैं, तमाम हमारे जो मसले मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं, हमें जो है फ़ायदा मिलता है। तो लेकिन ये फ़ायदा ये सब कैसे होता है कि आगे आने वाली जो नस्लें, उनका जो हक है हम उसके साथ नहीं छेड़ते हैं, हम उनकी चीज़ों के साथ नहीं छेड़ते, उनके रिसोर्स के साथ नहीं छेड़ते। ये आज जो है तरक्की करना, लेकिन इस अंदाज से कि और किसी को इससे ना परेशानी हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। द बैलेंस्ड यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट व्हिच मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of future generations to meet their own needs। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख लीजिए नेक्स्ट, उम्मीद है कि आपको जो है ये मेरा वीडियो पसंद भी आया होगा और मेरा जो वीडियो है ये समझ भी आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद भी आया, समझ भी आया, तो आप जो है इसको लाइक भी कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिए, और जो मेरी यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 1 था आपका, बाकी जो दूसरे चैप्टर्स हैं ये ज्योग्राफी के, इंशाल्लाह